आप सभी गांव वासियों से श्री इंद्रदेव आर्य जी की तरफ से करवद निवेदन है कि उनके निवास स्थान पर यजुर्वेद पारायण महायज्ञ और श्री राम कथा का आज प्रारंभ हो रहा है। जो प्रातःकाल दिवस से यज्ञ से जो प्रारंभ हो रहा है, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप यज्ञ में शामिल होकर के आप इस पुण्य कार्य के भागी बने, साक्षी बने। आपके जीवन में इस यज्ञ कार्य से निरंतर उन्नति, प्रगति और सब प्रकार के जीवन के सुखों की प्राप्ति के लिए आप सब यज्ञ का हिस्सा बन करके अपने जीवन को पुरुषार्थ के मार्ग पर, परोपकार के मार्ग पर चलाएं। ऐसा आयोजन आदरणीय हमारे श्री इंद्रदेव आर्य जी के निवास स्थान पर रखा गया है। आप सबसे निवेदन है, मेरी आवाज सुन रहे हो तो यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, कृपया आप पहुंचेंगे। बैठिए, आ जाइए, आ जाओ, बैठो, खड़े क्यों उठो, आ जाओ इधर, आ जाओ बाबूजी, आप इधर आ जाओ, उधर महिला होगी छोड़ने के। प्रताप बुला ली बच्चों को, बुला, बैठ जाओ, करेंगे प्रारंभ। हाँ, आज वैसे भी थोड़ा विलम्ब से, तो आप सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे और 3 बार मिलकर के गायत्री मंत्र का जाप आप करेंगे। चलिए, आप सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे। प्रातःकालीन पावन बेला में हम सभी धार्मिक बंधुगण, सभी परिवारीजन एकत्रित होकर के उस प्यारे प्रभु से कामना और प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमें मेधा बुद्धि की प्राप्ति हो, हमें धन वैभव की प्राप्ति हो, सुख संपदाओं की प्राप्ति हो और हमारा जीवन धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रत्येक उन्नति कारक कर्म को करते हुए सब प्रकार के सुख वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त करे। समाज में हमारा यश हो, श्री हो, ऐसा प्रभु हम आपसे इस प्रातःकालीन पावन बेला में कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप हमारी कामना को स्वीकार करें। हाँ बेन जी, बूढ़ी ले लो, कुर्सी ले लो, कुर्सी रख लो, वैसे कुर्सी बैठ जाओ। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है,
छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम प्रभु मांगते तेरी मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। ओम मेरे साथ में मिलकर के बोलना है, ठीक है? बोलिए ओम आवसो सदने सीधा, ओम सीधा। बोलिए हे परमात्मन, आपको नमन, आपकी कृपा से मैं एक यज्ञ कर्म करने को तत्पर हूँ। आज संवत 1,96,53,126वां वर्ष चल रहा है। कलियुगाब्द 5127 विक्रम संवत, दयानंदाब्द 201वां है। सूर्य उत्तरायण में वर्तमान है, जिसकी शिशिर ऋतु फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष अष्टम्याम शुभ तिथौ सोमवार वासरे। आज 9 फरवरी 2026 को आर्यव्रत देश के अंतर्गत हरियाणा प्रांत के जनपद पलवल के ग्राम अलावलपुर में आर्य निवास में स्थित, अब अपने गोत्र का उच्चारण करिए, बोलिए डागर, हाँ, डागर गोत्र में उत्पन्न। अब अपने दादाजी का नाम, पितामह श्री, उनके सुपुत्र, अब पिताजी का नाम। अब अपना नाम उच्चारण करिए, उनका पुत्र, बोलिए उनका पुत्र। मैं ओम कुमार आर्य आज यजुर्वेद ब्रह्म पारायण महायज्ञ एवं राम कथा के शुभारंभ अवसर पर आज सुख शांति समृद्धि के लिए एवं आत्म कल्याण के लिए प्रातःकालीन वेला में यज्ञ का संकल्प लेता हूँ, जिसमें निर्देशक ब्रह्मा के रूप में आचार्य श्री राजदेव जी का वर्ण करता हूँ। हे ईश्वर, यज्ञ इदम निर्विघ्नं संपन्नम भवेत्। माने हे परमपिता परमेश्वर, मेरा यह यज्ञ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी मैं आपसे कामना और प्रार्थना करता हूँ। छोड़ दीजिए सामने जब। अब आप आचमन के लिए आपके सामने रखे होंगे पात्र, आचमन ले लीजिए। आचमन के लिए जल ले लें। मंत्रोच्चार के बाद में आपने जल पीना, आचमन करना। एक हाथ में दोनों में मतलब ओम अमृतो स्वर्णमसि स्वाहा। दूसरी बार लेंगे। ओम अमृता पितामसी स्वाहा। पुनः तीसरी बार लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीमयी यजतां स्वाहा। अब हाथ साफ कर लेना, हाथ साफ कर ले और अपने विपरीत वाले हाथ में, जिससे उल्टा हाथ बोलते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा जल ले लेंगे।
सीधे हाथ की दो उंगलियां निकालेंगे, अनामिका और मध्यमा, बीच वाली दो उंगलियां। अब आपने अंग स्पर्श करने हैं। प्रथम बार में आपने मुख को स्पर्श करना है मंत्रोच्चार के बाद, दूसरी बार में नाक को सीधे तरफ, फिर दाहिने उल्टे तरफ, उसके बाद में आंखों को भी सीधे फिर उल्टे तरफ, उसके बाद कानों को इसी प्रकार से, उसके बाद फिर भुजाओं को, उसके बाद अंगाओं को, अंत में सारे शरीर पे जल छिड़कना है। ठीक है। ओम वामस्यस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु ओम भाव्योर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्मे ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तनवामे सहस्रन्तु। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। आइए सभी मिलकर के इस प्रातःकालीन पावन वेला में ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्रों का पाठ करेंगे। स्तुति कहते हैं गुणगान, गुणों का वर्णन करना। तो हम इस पावन वेला में इस प्रातःकाल के प्रारंभ अवसर पर, यज्ञ के प्रारंभ अवसर पर ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए उन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लेंगे कि हे पिता, आपके अंदर जितने भी गुण हैं वो हमें हमारे जीवन में प्राप्त हों। हम दयालु हों, हम नेकी के मार्ग पर चलने वाले हों, उत्तमता के और पवित्रता के मार्ग पर चलने वाले हों, सत्यनिष्ठ हों, वेद पथ के अनुगामी हों। प्रभु ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हमें दीजिए। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुभ यद्भद्रं तन्न अशुभ। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ते मां तस्मै देवाय हविषा विधेमः। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, सो वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्म ज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आचरण ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यः प्राणतो निमिषतो मोहित्वैगरित्रा जगतो बभूव य ऐसे यस्य द्विपदस्य दुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की उपासना अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें।
पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभिदं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष माने युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते नट्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नेय यशोपहाराय अस्मान् विश्वानि देवयोनानि विद्वान् योयोध्यस्व जोरानमेनो भूष्टान्ते नमाक्तिं विधेमा। हे स्वयं प्रकाशक, ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे, सकल सुख दाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहे। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र अथ स्वस्ति वाचनम। अब हम सभी बड़ी श्रद्धा के साथ में स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे। स्वस्ति सुजमा अस्ति दो पदों के योग से बना है। सु माने सुंदर, अच्छा, प्रिय, अस्ति माने है अर्थात जो सुंदर, श्रेष्ठ, शुभ, मंगलकारी है वही स्वस्ति है। हमें हमारे जीवन में स्वस्ति की प्राप्ति हो ऐसी कामना के साथ में आप सब इस प्रातःकालीन पावन बेला में यज्ञवेदी के समीप बैठ करके उस सर्वव्यापक ईश्वर से आप कामना और प्रार्थना कर रहे हैं। वो ईश्वर आपको बिना आंख होते हुए देखता है, बिना कान होते हुए आपकी कामना को, प्रार्थना को सुनता है और बिना हाथ होते हुए संसार के समग्र ऐश्वर्य, सुख और सुख के साधन हमको प्राप्त कराता है। तो ऐसे ईश्वर का निरंतर चिंतन हमारे हृदय में चलता रहे। तो आइए इस हम सभी इस पुनीत कार्य के साक्षी बनते हुए अपने जीवन को पवित्रता के मार्ग पर लेकर के चलें। अथ स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति वाचन अग्निमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातम्। ओम सेनाभिदेव शिवे अग्ने सोपायनुभवः तस्मारा स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमितामस्मिना भग स्वस्ति देव्यजिते नर्वणः स्वस्ति भूषा असुरो दधातु स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुर्ब्रह्ममहे सोम स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पति सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तयादित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये स्वस्तयादित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये विश्वानोरवसुरग्नि स्वस्तये देवार्मन्त्रेभ्यः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रापापन्हसः। ओम स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। ओम स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्य चन्द्रमसा विभा पुनर्जगताग्रता जानता संगमे महि। ओम ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रामृतारितश्च तेनो रासन्ता मुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम येभ्यो माता मधुपिन्वते पह्यभ्यो संध्योर्द्योर्वरः उक्तसुतमानभिः स्नां सतामादित्यानुमदा स्वस्तये। ओम
ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानसो ज्योतिरथ ऐमाय अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये ॐ सम्राजो यज्ञो यज्माय रवृत्रादिधीरे दिवीक्षय ताविवासानं सर्वव्यक्तिर्महोमादित्यमतिं स्वस्तये ॐ को वः स्तोमं रादतीयं जुजोषत विश्वे देवासो मनसो यतिष्ठन को वोद्भरं विजाता अरं करद्यो नः परसदत्यं स्वस्तये ॐ येभ्यो होत्रां ब्रह्ममायेते मनुसमिता अग्निर्वंश सप्तहोत्रिभिः तादिचय अभयं कर्मयक्षता सुभाना कर्ता सुपता स्वस्तये य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातर जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रिता स्वस्तये ॐ वरेस्रमिन्द्रं सुमं हवामहे सोमोचं कृतं दिव्यं जनम् अग्निमित्रं वरुणं सातये भागं यावा पृथ्वी मरुता स्वस्तये ॐ सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुसर्वाणमदितिं सुप्रणेतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्ति मारुहेमा स्वस्तये ॐ विश्वे यत्र अधिवोचतायतो द्रायं नुद्वीय आयामिहुतः सत्यावो देवहूत्य वेमश्रवन्तो देवामसे स्वस्तये ॐ अपामि वामपविश्वामनाहुतिमपारातिं गर्विदत्रामघायत आरिद्देवाद्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः सर्व यच्छतः स्वस्तये ॐ अरिष्टस्य मरुतो विश्व एदते प्रजा प्रजाते धन्वनस्फरे यमादित्यासो नयतासो नीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॐ यं देवासो अवथवाजसातो यं सुरसाता मरुतो हितेदने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रस्सानसि मरिष्यन्ति मारुहेमा स्वस्तये ॐ स्वस्ति न पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यासु वर्जने सर्वते स्वस्ति न पुत्रकथेषु योनिषु स्वस्ति राय मृदो ददातनः ॐ स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठारेक्ण स्वस्त्यभियावाममेति सानो अमासो अरणे निपातो स्वावेशा भवतु देवगोपा ॐ ईशेतोर्जेत्वा वायस्य देवो वः सविता प्राप्रयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणः आप्यायध्वमग्ना इन्द्राय भागं प्रजापतेरणवीव अयक्षमावान् ईशतमागसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपदो स्यात् हरेर्यजमानस्य पतन् पाहि ॐ आनो भद्राकदवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अभरितास उद्भिरः देवानो यथा सद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ देवानां भद्रः समते यजोर्यतां देवानां रात्रभिनो निवर्ततां देवानां शक्यमुपसे दिवा वयं देवान आयो प्रतिरन्तो जीवते ॐ तमीशानं जगतस्तस्तु सस्पतिं धियं जिन्वामसे भूमहे वयं पूषानो यथा वेदसां सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्त्राक्षो अरिष्ट्रणेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः ॐ अग्न आयाहि वीतये गृह्णाणो हव्यदातये निहोता तत्ते वर्षे ॐ त्वमग्ने यज्ञान होता विश्वे सांहिदः देवेभिर्मानुषे जने ॐ येते सप्तापर्यन्ति विश्वारूपाणि विवृतः वातिस्पतिप्रलादेतां तन्नो अद्य ददातु मे इति स्वस्ति वचनं भूर्भुवः स्वः ठीक है। अब ये यज्वेदी में जो बत्ती बनी रखी है ना, ये ले लें, दीपक में से जलाएं
अग्निमन्ना यवन्नाद्याया दधे। बीच में छोड़िए ऐसे। जल रही है ना अग्नि इसमें? ठीक है। अभी समिधा लगाने के लिए शायद अरे जल्दी लिया यार। लगाइए समिधा लगाएं। चलिए अग्नि प्रदीप मंत्र। ओम उद्गच्छ स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे भावयं च अस्मिन् च दस्ते अव्यक्तारस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सिद्धता। चम्मच लेकर के घी डालिए, बीच में घी छोड़िए, जलती अग्नि पे चलिए ताकि अग्नि ऊपर की तरफ आए। घी छोड़िए पहले। तीन समझाएं दें। अब आपके सामने तीन संध्याएं होंगी, ये चम्मच रख देंगे, इसको आप रखें और तीन संध्याएं लेकर के दोनों हाथों से बड़ी श्रद्धा के साथ बीच में पकड़ करके मंत्रोच्चार के बाद स्वाहा का उच्चारण करते हुए बीच में जलती हुई अग्नि पर आपने समिधा को स्थापित करना है। माने जलती हुई अग्नि में आपने यजमान में छोड़ना है। ओम अय्यताय त्वयात्मा जातवेदस्तेने यस्वावर्थस्य चेत्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुवे ब्रह्मावर्चसे नान्येन समिद्धय स्वाहा। इदं अग्नये जवेदेवं नमः। समिधाग्निन्दुवस्य दक्षिणैर्बोधयतादिति अस्मिन् हव्याजुहोतना। ॐ स्वसमिधाय शोचिषे हृदन्ति प्राञ्जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे। अरे समझ देखिए ओ मंच की तरफ ध्यान देना। जब जैसे जैसे विधि को बताए ना आपने हमारी तरफ भी ध्यान रखना है। जैसे बताएं और जगह से ध्यान को हटा करके या यज्ञ में ध्यान लगाएं, ठीक है। ओम तन्वा समिर्भेदाङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्चाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसैरन्नमः। अथ पंचग्रत आहुति मंत्र 5 आहुति घी से आपने देनी है। स्वाहा का उच्चारण करना है। जिनको मंत्र आते हो वो मंत्र उच्चार करें, जिनको नहीं आते उन्हें स्वाहा का उच्चारण अवश्य करना है। स्वाहा का उच्चारण करने से आत्मा पवित्र होती है और जितनी जितनी आत्मा में पवित्रता का वास होता है उतना ही व्यक्ति पवित्र कर्म करता है और जितना जितना व्यक्ति पवित्र कर्म करता है उस पवित्र कर्मों के बदले में परमपिता परमात्मा उनको सुख देता है। और संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मानव, प्रत्येक मनुष्य, स्त्री पुरुष सब सुख चाहते हैं कि मुझे संसार में सुखों की प्राप्ति हो। तो आइए हम सब सुखों की प्राप्ति के लिए, अपने उत्तम जीवन के लिए, अपने परमपिता परमेश्वर से अपने उन्नत जीवन के लिए कामना करते हुए इन व्यवस्थाओं के साथ में हम जुड़ेंगे। आइए। आयन्त इद्मा आत्मा जातवेदस्तेने यस्वावर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया
पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ आयन्त इत्मा आत्मा जातवे दस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजय पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ आयन्त इत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजय पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ आयन्त इत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजय पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ आयन्त इत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजय पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। चलिए जल प्रसेचन करेंगे। आपके सामने जल का लोटा होगा, इधर सामने शास्त्री जी की तरफ, इधर दीजिए प्रताप की तरफ। सीधे हाथ में जल लेकर के और अंजुली में फिर आपने ये दीपक की तरफ मेखला में डालना है। ठीक है। और यजमान की तरफ देंगे। और सामने देंगे। ओम सरस्वती नमः स्वाहा। ओम देव सविता प्रसवयज पदिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपो केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। चलिए यहीं पे ये रख देंगे। सुनिए, अब आप अपनी सिर वाले चम्मच लेंगे। पहली आहुति जलती हुई अग्नि के उत्तर भाग में लकीर बनाते हुए, ठीक है। दूसरी दक्षिण भाग में लकीर बनाते हुए और 2 आहुति बीच में आपने देनी है घी से। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। और प्रातःकाल यज्ञ में घृत और सामग्री से आप मिलकर के आहुति देंगे। वो इसमें 1-2 चम्मच बीच में और डालोगे ताकि हमें और तेज हो जाए। घुमाई से करके डाल ये और 1 चम्मच। अब घृत और सामग्री से मिलकर के आप आहुति देंगे। ओम सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्य
इन्द्रायेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः नमः ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुव यद्भद्रं तन्न आशुव स्वाहा ॐ अग्नेय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा अब 4 आहुति घृत से सामग्री अभी इसमें नहीं देंगे। एक उत्तर भाग में लकीर बनाते हुए ओम, दूसरी दक्षिण में और 2 बीच में। उसके बाद सायकाल यज्ञ और फिर वेद के यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय नमः अब सामग्री सहित आपने आहुति देनी है। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा त्रिमग्नये प्राणाय नमः ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्ने वायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः नमः ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मध्यमेधयाग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुव यद्भद्रं तन्न आशुव स्वाहा ॐ अग्नेय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा अब आप स्थान परिवर्तन कर लेंगे। जिन्होंने प्रातःकाल और सायकाल यज्ञ की आहुतियों में जो शामिल हुए हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो परिवारी यज्ञ हैं अब वो यजुर्वेदी के समीप होंगे। अब यजुर्वेद ब्रह्मपारायण महायज्ञ का प्रारंभ होगा तो आप सब बड़ी श्रद्धा के साथ में यजुर्वेदी के समीप बैठेंगे। आज परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा और सहाय से आज के याजी परिवार आदरणीय भाई इंद्रदेव आर्य जी, आदरणीय वैदिक से उनके शुभ संकल्प से और ईश्वर की विशेष कृपा से यजुर्वेद ब्रह्म पारायण महायज्ञ का
जो संकल्प आदरणीय श्री इंद्रदेव आर्य जी ने जो धारण किया, उस शुभ संकल्प का प्रारंभ आज ईश्वर कृपा से हो रहा है। आप सब उसके साक्षी हैं। और यजुर्वेद के विषय में अभी हम पहले आहुति को प्रारंभ करेंगे, बीच में आपके साथ में फिर विचार साझा करेंगे, उनके भाव साझा करेंगे कि यजुर्वेद और वेद हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, क्यों हमें वेद की यज्ञ करने चाहिए, क्यों हमें वेद की विद्याओं के साथ आज्ञाओं के साथ जुड़ना चाहिए, क्या मानव जीवन का और वेद का क्या संबंध है। तो आइए हम सब इस प्रातःकालीन पावन बेला में शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए ईश्वर से कामना और प्रार्थना करेंगे। समूल अपने गांव, नगर, अपने राष्ट्र के लिए सुख संपत्ति के लिए कामना करेंगे, सबके सुख के लिए कामना करेंगे। प्रभु सब सुखी हों, सबको निरोग वायु मिले, सबको निरोग जीवन मिले, सबके पास धन धान्य हो, सब निरंतर इन वेद आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हों। ऐसी सब मानव मात्र को शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। ऐसा हम सब मिलकर के इस याजिक परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए कामना वेद मंत्रों के द्वारा करेंगे। आप मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे, बोलिए वेद सब सत्य विद्याओं का, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का, सब श्रेष्ठ जनों का परम धर्म है। वेदा हमें परमं चक्षु वेदा हमें परमं बलम वेदा हमें परमं ध्यामा वेदा हमें ब्रह्मच उत्तमम्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न आशुभा स्वाहा। आइए अब प्रातःकाल पावन बेला में वेद भगवान की स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उपासना करते हुए हम सब आहुतियों के क्रम को निरंतर पवित्रता के साथ में जारी रखेंगे। प्रत्येक आहुति देते समय आप एक विशेष ध्यान रखें। देखिए, आप वेद भगवान से कामना कर रहे हैं, वो भगवान ईश्वर कैसा है, सर्वव्यापक है, सब जगह है, हमारे साथ भी है, हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप को वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है। तो आप प्रत्येक आहुति के साथ में अपने हृदय में शुभ संकल्प भी धारण करें। माने, हे परमेश्वर, हमें सुखों की प्राप्ति हो, हमें धन धान की प्राप्ति हो, हमें पुत्र पौत्रों की प्राप्ति हो, हमें समाज में यश और कीर्ति की प्राप्ति हो। हे प्रभु, हम आपसे इस प्रातःकालीन पावन बेला में ये प्रार्थना करते हैं, हम उसके अनुसार वेद की आज्ञा के अनुसार कर्म करते हुए, कर्मशीलता में जीवन व्यतीत करते हुए हम सब प्रकार के सुख संपदा प्राप्त करें। तो आप परमपिता परमात्मा से कामना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यज्ञ है ना, ये कामनाओं को पूर्ण करने आ रहा है, सबकी शुभ कामनाओं को पूर्ण करता है। तो आप कामना भी धारण करें और परमेश्वर से कामना के अनुसार आप प्रार्थना करें, उपासना करें, ईश्वर आपको सब प्रकार के सुख देगा। तो आइए सभी मिलकर के इस वेद मंत्र के पाठों के हमारे जो आज उच्चारण कर रहे हैं, हमारे आदरणीय वंश शास्त्री और विशाल शास्त्री जी जो स्नातक हैं गुरुकुल गोमत के, उनके मुखारविंद से वेद मंत्रों का पाठ होगा और बीच बीच में भाष्य का जैसा भी समय होगा वैसा हम करते चलेंगे। तो आइए मिलकर के वेद मंत्रों के पाठ के साथ आहुतियों के क्रम को जारी रखें। ईशेत्वोर्जेत्वायमस्तदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायतमग्नेन्द्राय भागं प्रजापतिरनमेव अयक्षमामावस्तेन ईशतमागसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् वीर्यजनहनस्य पशुन् पाहि स्वाहा। वसो पवित्रं सिद्ध्योरसि पित्वयसि मातृस्विनोद्योमतिः विश्वदा अति परमेन द्यामनादेन हर्भुयद्यत्पतिरति स्वाहा। वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सुविधा पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सत्वाकामधुक्ष स्वाहा। ओम सहा विश्वायुः सा विश्वकर्मणा सा विश्वधायः इंद्रत्वत भागं सोमेन नित्य विश्वरक्ष स्वाहा।
राध्यताम् इदं महं हृदां सत्यमुपेमि स्वाहा ॐ कस्त्वानुरक्ति सत्त्वानुरक्ति कस्त्वानुक्ति तस्मै त्वनुक्ति कर्मणो वा वेदायामयाम् स्वाहा ॐ प्रत्युष्ट रक्षा प्रतिष्ठ आराधय निष्ठन्त रक्षा निष्ठन्त आराधय गुरुवन्तरिक्षमत्वमेमि स्वाहा ॐ दूरस्य दुर्गं दुर्वन्ता दुर्गं त्वनयस्कं दुर्वन्ति दुर्गं वयं दुर्वः देवामि वयन्तं यस्मिन् प्रेतं दुष्टं देवहुत स्वाहा ॐ अमृतमसि हविर्धानः स्वमाहरमहदयतिपतिर्होरयसीत् विष्णुत्वाक्रमकामोक्तवायत परक्षो यच्छन्तं प्रपञ्च स्वाहा ॐ देवस्य त्वातवेतो परस्मैस्वनो अस्मो भाव्यां पुष्णोस्ताभ्याम् अग्ने दोषं द्रिवेणी अस्माभ्यां दोषं तृणोमि स्वाहा ॐ भूताय त्वनरताय तस्व विर्विक्येम हरिवन्त दुर्या पृथिव्या मृत्युरक्षमत्वमेमि पृथिव्यस्त्व नापसादयं दित्वा उपस्थ अग्निहव्यरक्ष स्वाहा ॐ पवित्रेस्तव विष्णवे सवेतुं प्रथमहे इन्द्रो पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवीराग्निग्रवेण अग्ने पूर्वो अग्नेन यज्ञं धुनक्ते यत्पतिं सुधाम यत्पतिर्देव्य स्वाहा ॐ यस्मान्तो विद्रदूर्ते यो मिन्द्रवर्णविद्वं वृत्रदूर्ते प्रदेकोक्षस्ता अग्नित्वा जुष्टं प्रोक्षामि सोऽग्नि सोमाभ्यं त्वा जुष्टं प्रोक्षामि देव्या कर्मणे सुन्दरत्वं देवे यज्ञाय यत्त्वा पुरुषा परधुत्नवस्तयुज्यतामि स्वाहा ॐ सर्वस्य वदित रक्षवदुर्पुः आर्यतो अदितयत्वा गति प्रतीत अदिति वर्तेयो अद्रेति वर्तिवदे गिर्वेणि प्रतियो प्रतिदयानि वर्ते स्वाहा ॐ अग्नेस्तनुर्जय वाचो विसर्जन देववीतयत्वा गृह्णामि बृहद्ग्रावासि वनस्पत्य स इदं देवेभ्यः हविषमिष्व सुष्मेषु समिष्व हविष्कृदेहि स्वाहा ॐ कुकुटोऽसि दिव्या मधुरिल्यज्ञभासमान्तं देयं जनं प्रतित्वः वेदो प्राप्ताक्षं प्राप्ता अद्वयो प्रक्षो रक्षो वयो नेति देवाकविता हिरण्यपाणि प्रतिन्द्रपाणिना स्वाहा ॐ दृष्ट्यस्य वाग्नि अग्निमामादं जैनिष्कद्य सेदं देवेज्यम्बः ध्रुवमसि पृथिव्यं ब्रह्मवनि त्वक्षत्रवनि सजातवन्युपधामि भ्रातृवस्य पधाय स्वाहा ॐ अग्नि ब्रह्मगिर्वेणीं देहोदरन्तरिक्षं द्रियवाणि त्वनक्षणानि ददानं धमानि वत्रेषु विदाय धर्मद्रे दिवावत्राणि वत्राणि देनवदामि वत्रेषु विदाय विश्वनाय रश्मधि चित्रं गुणानि धस्व स्वाहा ॐ सर्वस्य वदनं लक्ष्य वदत आराधय देयस्यात्वा गसि प्रतीत्वा दिक्तवेत्तो कृष्णासि पर्वति प्रतीत्वा दित्या वेत्तो दिवक्षमेन देशे कृष्णनांसि प्रवदिये प्रतीत्वा पर्वति वेत्तो स्वाहा ॐ वनायति देनो देवान् प्रणायत वनेन्द्रत्वाय वनायत्वः दीर्घमाय प्रतिदेय देवो सविता हिरण्य प्रतिग्रेणो दिनपरिणातुष्य महिनापयोसे स्वाहा ॐ देवस्य त्वा सविता प्रसवेश्वरबाहुभ्यां विष्णुहस्ताभ्यां संवपामसि समापवसि देवी समोदवेरसेन समरेद जगदेवी पृच्छन्तं मधुमति पृच्छन्तं स्वाहा ॐ जनयते त्वात्मग्ने अग्निर्य सोमाभे येषो द्योनो यते विश्व आयुपदयो पुरेव यज्ञं पवित्र अग्निर्महिमः वेदो सवित प्रायुष्टे नागे स्वाहा ॐ अभिर्म संयुक्त अतमेर्यज्य मानस्य प्रजया भूत त्रितायत्व द्वितायत्वे कायत्व स्वाहा ॐ देवस्य त्वा सवेतो उपस्वस्नोभ्यां प्रस्ताभ्यां आदत्ते देवेभ्य इन्द्रे हरपि दक्षिणशास्त्रे यदेजो वायुजनेत देशो वद स्वाहा ॐ पृथिवी देवी यज्ञस्वद्धमूलं मम वेष्टि प्रजनं गच्छदोष्टान् वर्षकृते त्वदुवदन्देव सविता प्रमास्य पृथिव्यासदेन वर्षऋतुवेष्टियं च वयं द्विस्मस्तमो माममोख स्वाहा ॐ पूर्व पृथ्वी देव यज्ञास्ताभ्यां प्रजा गच्छ गौर्जं वर्षेतो देव्ये देव सविता प्रथमं पृथिव्यास्तेन प्रथिनोस्ते देवे च वयं देष्टयो मोहः हरे दिव्यं च प्रतिष्ठे देयाकं सर्वं गच्छ गौर्जं वर्षेतो देवी देव सविता प्रथमं पृथिव्यास्तेन प्रतिष्ठेभ्यां वयं देष्टयो मोहः स्वाहा ॐ गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णानि द्रष्टुमेत्वा छन्दांसि परिगृह्णामि जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णानि सूक्ष्म चासि शिव सदासि शिवन चासि सुदाचासि दुरचासि पयस्वति च स्वाहा ॐ पुराकुर्यस्य स्त्रोदेन पृथ्वी जीवादा येनं यविदो देवं देवो यज्ञन्ते प्रक्षणं देशो वदोवसे स्वाहा ॐ
प्रतिष्ठ रक्षा प्रतिष्ठ आराधय निष्ठित रक्षा निष्ठमता आराधय अनिशितोऽसि प्रसवध्वजानिक्त्वा वाजयत्य सम्मर्जन्मे प्रतिष्ठ रक्षा प्रतिष्ठ आराधय निष्ठमत रक्षा निष्ठमता आराधय अनिशितोऽसि प्रसवध्वजानिक्त्वा वाजयत्य सम्जानिमि स्वाहा ओम अधिदेवस्यानि विष्णु विष्णुरुदेतो गोदं तक्षुषाम प्रसामि अग्निर्सामि सुदेवेभ्यो धन्ये धन्ये भवयुदेते युदेते स्वाहा ओम सवितुर्वा प्रसव उपनियमच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सवितुर्वा प्रसव उपनियमच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तेजोसि शुक्रमस्य मितमसि धामनामसि प्रियदेवानां मनोदृष्टं देवै जनमसि स्वाहा ओम कृष्णो सखेरे दृष्टो अग्ने त्वा दुष्टं प्रक्षामि वेदारति प्रियते तुष्टं प्रक्षामि प्रियरति तुष्टं दुष्टं प्रक्षामि स्वाहा ओम आदित्य वेदनमसि विष्णुस्तु वेद्योन्मसि मद्रसद्वस्तनमसि स्वस्व देवस्य भूपते स्वाहा भूतरते स्वाहा भूतानां पतये स्वाहा स्वाहा ओम गन्धर्त्वा विश्वातो प्रज्ञातो विश्वानश्चेत मानस्य प्रदेयज्ञर्णैडेह इंद्रस्य भायुरसि दक्षिणो विश्वयेते मानस्य प्रदेयज्ञर्णैडेह मित्रो भगवत्वेतः प्रददादरो धर्मणा विश्वयेते मानस्य प्रदेयज्ञर्णैडेह स्वाहा ओम वेदि हत्रत्वा कवज्य मन्दा सविदेमहि अग्नि बृहत्तमध्वरे स्वाहा ओम समिदति सूर्यत्वा पुरतात् पादो कच्चित् कच्चिदनग्नेः सवितुर्बाहुभ्यां वक्त्रस्त्रैणे त्वगाभ्यां व्यासो रदित्यास्यन्तो स्वाहा ओम विद्यार्थिजोर् नाम्ना सेदप्रियेण दाम्ना प्रिय सदसासीद विदच्य स्वदेव सेदप्रियेण दाम्ना प्रिय सदासीद विदच्यसि ध्रुव नाम्ना सेदप्रियेण दाम्ना प्रिय सदासीद प्रियेण दाम्ना प्रियासीद ध्रुव असदृतस्य योनो तथा विष्णु पाहि पाहि यज्ञं पाहि यजमतिं पाहि मा यज्ञं स्वाहा ओम अग्ने वादजिदं वादत्वा दुष्टं वाददिष्टं सरोर्जनिः नमो देवेभ्यः स्वेदाभ्यः सयोजो भयो सदा स्वाहा ओम अस्कर्ण मध्य देव आज्यं संप्रिय यस्य विष्णुमा स्वागतं कृष्ण वसुमति अग्निं छायामवस्थ विष्णु स्थानमस्य इंद्रो वीर्य गृणो त्वरद्वर आस्था स्वाहा ओम अग्ने भयोत्रं विरुद्धां मध्याभादेयादापिनवेवं त्वाद्याभापितृकृष्टेभ्यो देवा इन्द्रजेन हविषा भुजा स्वाहा ज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा ओम इंद्र दत्तमस्मद्रायो भगवान् सजन्ताम् अस्माकं सत्त्वं शेष सत्यानां सत्त्वं शेष आपुपहूता पृथ्वी मातो मम पृथ्वी माता हूयतमः अग्निरद्रात् स्वाहा स्वाहा ओम भूतो ज्योतिरं ज्योतिर्मनग्निरदित्यापः स्वाहा देवस्य त्वा सवितुर्पस्मै अस्मिनो भाव्यां पूर्णोस्तव्यां प्रतिग्रानीरग्निदोष्टं प्रणामे स्वाहा ओम एदं ते देव सवितर् यज्ञं प्राहुर्बृहस्पते ब्रह्मणे तेन यज्ञं मम तेन यज्ञपतिं तेन मामव स्वाहा ओम मनो ज्योतिर्ज्योतिर्मनः बृहस्पतिर्वा अग्नितो चोरमग्निं सविदातो विश्वे देवह्यं दत्ता ओम प्रतिष्ठा स्वाहा ओम एषाते अग्ने समिते वर्धस्वचानप्यायस्व वर्धिष्णुमहि च वयमप्यायस्यमहि अग्ने वाजयित्वं त्वा सप्रिसुततं वाजयितं सम्मर्जने स्वाहा ओम अग्नि सोमारिज्योतिर्मुख्यं वादस्य प्रश्नो ब्रोहि अग्नि सोमतमं ये स्वादेहं वयं तं वादयसि प्रस्वं देहि इंद्रस्य योगं ज्योतिर्वादस्य त्वं प्रमोहि इंद्रस्य त्वं योस्मादेह्यं वयं तं वादे प्रमोहि ओम सुभ्यस्व रुद्रेभ्यस्वाभ्यस्व संजनान्तद्यावा पृथ्वी मित्रा वरुणोत्वं विष्टयोस्त्वा देवन्तविद्रं रिहाणं मृतं हृदिर्गच्छ वसा प्रश्निर्भूत्वा देवं गच्छ ततो नो विष्टिवावा चक्षुर्वा अग्नेयसि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा ओम यं प्रीति प्रिया अग्ने देवा प्राणि प्रगुरोणं देवेन मनो ज्योस्तमां प्रियं वयं अग्नि प्रियं प्रोधोपय स्वाहा ओम सहस्र भागस्तेषा प्रियन्तं प्रतिष्ठा परिध्यस्तु देव इमं वाचमपि विश्वे गृह्णन्त आसद्यस्मिन् ब्रह्मेश्वर महोदयस्य स्वाहा स्वाहा ओम धृतातिष्ठोद्रयोपातासुरमेस्तासुरमे हतां यज्ञमस्य त्वं यदस्य दिव्यदुष्टं दृष्टये श्रीता ओम अग्ने दत्ताय सीतं पाहि मादित्य पाहि प्रदित्य पाहि दुष्टे पाहि दुर्मन्य अविसुरन पितो गृणो सुसुदा योनो स्वाहा वाणे अग्ने संवेशस्व स्वाहा सरस्वत्यै सर्वभोगन्य स्वाहा 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 ओम वेदोऽसि येन त्वा देवा वेद
देवं देवेभ्यो वेदेभ्यो शरणमहि वेदेभ्यो भूयः देवागातं विदोगातं दिव्यागातं विदः वनस्पतिगं देवयज्ञं स्वाहापातेत्या स्वाहा ओम संपरिविरक्तं विषभिदेन समादित्य वसुभिः सम्नवद्भि समिन्द्रो विश्वदेव विरक्तं दिव्यं नमो गच्छतु स्वाहा स्वाहा स्वाविमुचन्ति स्वाविमुचन्ति कसिवादिमुचन्ति तस्वाविमुचन्ति पयोसारक्षं भागोऽसि स्वाहा ओम संवर्धिता भयस सत्तुन बेगन्मयि मनसा संविसेन त्वष्ट सुदत्रो विदधातु नाविष्ट धनुमोजत् विदृष्ट स्वाहा ॐ देवी विष्णुमकृतं जागेतर शन्ताततोऽनुमिक्तभो योऽस्मादेष्टियमयं समन्तरिक्षे विष्णो विप्रदादेष्टेभ्यो छन्दसादत्रेभ्यो योऽस्मादेष्टियमयं दिस्मः पृथिव्या विष्णोरुग्णं गात्रेण छन्दसाततोऽनुमिक्तं योऽस्मादेष्टियमयं समस्तमस्मै प्रतिष्ठामग्नेय ज्योत्स्माभूयो स्वाहा ओम स्वयं भूति श्रेष्ठ रश्मि वचोदासि वर्चो मे देहि सूर्यस्वभृतमन्मवर्ते स्वाहा ओम अग्ने गृहपते सुगृहपते तु अग्ने गृहपते न भूयोसां सुगृहपते नमः अग्ने गृहपते न भूयः विष्णोरेण्य गृहपते नानि सन्तो इत्म सूर्येन्द्रवर्ते स्वाहा ओम अग्ने व्रते 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 चारि संगत सगं धर्मेरादितमः य एव अस्मि योऽस्मि स्वाहा ओम ये रूपाणि प्रतिमुच्यन्ते असुरा सप्तसुधानि चरन्ति परापूर्वाणि पुरोव्रियन्ति लोकप्रदन्ता स्वाहा ओम भद्र प्रीतो मादे अस्मत भागवृषणाद्भ्यम् अभिदन्त पितरो यथा भागं विसायत स्वाहा ओम नमो वा पितरो रसाय नमो वा पितृदोषाय नमो वा पितृजीवाय नमो वा पितृविद्धाय नमो वा पितृघोराय नमो वा पितृमन्वे नमो वा पितरो नमो वा गिराणः पितरो यतो ततो न पितरो दिसेन पितरो वासा स्वाहा ओम आदत्त पितरो गर्भं कुमारं पुष्करजत्रं यदय पुरुषो स स्वाहा ऊर्जं द्रियन्त्यमृतं मृतपाय ज्ञानं पुरुषं सदा तीर्पय स्वाहा ओम समिधाग्निं दोपस्यत कृतैर्बोधयतादिवे अस्मिन् हव्याजुहोदन स्वाहा ओम सुसमिधा सोदिते कृतं तीव्रं ज्योतना अग्ने जातवेदये स्वाहा ओम तन्वा समेत विरंगिनो कृतेन वर्धयामसि प्रियच्छोच्छाय विष्ठ्य स्वाहा ओम उत्वाग्ने अभिषं भेदानि यन्तु हरियता विश्वसमिधो स्वाहा ओम भूर्भुवस्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादिधे स्वाहा ओम आयं घो प्रजाग्ने कृमदसदं पात्रं पुरः मित्रं तपयस्व स्वाहा ओम अन्धश्च तिरोधिनश्च बाणदपनन्ति यज्ञन्मयसो दिवं स्वाहा ओम त्रिसृदादं द्रियते वाकं संज्ञाधीयते प्रतिपदो योतिभ्यो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ज्योतिर्ज्योतिरग्नि सूर्य स्वाहा अग्निर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब एक बार स्थान बदल लेंगे और जो अन्य महानुभाव हैं जो आहुति देना चाहते हैं वो आएंगे, स्थान परिवर्तन कर लेंगे। आ जाओ वो बैठने में अगर परेशानी हो तो मूडी ले लीजिए, देखो काफ़ी देर बैठना पड़ेगा बेटा, मूडी मंगा ले, मूडी बैठ जाए। और कल से जो है ना वो मूडी डाल देंगे मेजमानों के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी समय बैठना है। चलिए प्रताप अकेले बैठे हो बेटा, बैठो वहाँ पे, इधर बैठो। हाँ अकेले थोड़ी बैठे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि भरसुवा यद्भद्रं तन्नआसु स्वाहा। ओम एदं धर्मं देवेन पृथिवीं यत्र देवासु अल्पन्त
विश्वे एक सामा इसंतरस्मै यजर्विर्यास पोषम सविशेष मदेन्मा इमा आपासमते मेषो देवत्राय स्वसवितेजयसि ओम आपोस्मान मात्र सुयन्तो गिरं गिरं पुण्यन्तो विश्वाये प्रियन्ते देवाय ग्रह चिंता प्रताये महे दीक्षा तत्तो नियति शिवानं प्रदन्ते कन्यावरं पुरुषं ओम महीना वयोसि वर्षदासि वर्षदे मे देहि वयस्व वैरस्व रक्षदासि चक्षुर मे देहि स्वाहा प्रतिमा पुरांतो भागे प्रतिमा पुरातो देवालय कविता पुनादु चंद्र पवित्रेण सूर्यसे रतिवः अस्य पवित्र गुणात्मा दक्षया ओम आवस देवसे इमे वाम प्रत्यर्पे अव देवसे आसो यति अस्य अवामहे स्वाहा ओम सहायते मंत्र स्वारो अंतरिक्षं स्वाहा द्यावाकृत्य स्वाहा स्वाभावेभ्यो स्वाहा ओम आगोत्य प्रेत्य अग्नि मेधाय मनसे अग्नि इक्षय दवसे अग्नि सरस्वती भूषणे अग्नि आगो देवी प्रियते विश्वमदिर ब्रह्मद्यामा पृथ्वी उरोक्ष अंतरिक्ष बृहस्पति अविषा विधेम स्वाहा स्वाहा ओम विश्वदेवस्य तमृतो योगं सकं विश्वदेवस्य यन्तो निर्गं भूयते स्वाहा ओम लिक्षामय सिरवेदस्ते वामन अभेदेव पालमस्य ऋषित्रिच सर्वस्य सर्वदेच्छ सर्वनमस्ते अस्तु मम इष्टमनमिति स्वाहा मुरुगास्य अंगिरो पुनदे मुर्दनो देहि सोमस्य नवितं विष्णुधर्मचन्दं रवणमस्यः उच्चता देवं पयस्य जस्तुदेवा स्वाहा ओम प्रणव प्रणव गणदाग्नि ब्रह्म यज्ञ वनस्पति यज्ञः ब्रह्मेशु गृहेक कामे वेष्टे वचुर्दाय वाहक सुदर्तानु अर्धसु देते देव मनोयज्ञ मनोयजे अदक्ष वस्तु बन्धुं ते पादुं ते स्वाहा स्वाहा ओम स्वात्रापिता भविता पुराणो अस्माकं मुद्रे सुविसातवः अस्मै न कथमन्तु देवरे पुनर्द्वारा स्वाहा ओम यन्दे चेतनोरपं मुञ्चामि प्रयरञ्जाम ओम मुझं सुहासुकृत पृथिवीमावस्य पृथिव्या सम्भव स्वाहा ओम अग्ने त्वादुदानमयम् ओम अग्ने त्वादुदानमयम् उदानी रक्षोणं प्रदतो सुरप्रदे स्वाहा ओम पुनर्यासि आगमन आपन पुनर्मात्मा आगमन प्रक्षुरो पुनः श्रोत्र आगमन विश्वनरो अक्षुब्ध तनुपा अग्निना पातो सुदेतावद्य स्वाहा ओम अग्ने प्रजापतयते देवतो मतयो दष्टं देनो गुरो देवतवेत प्रणमसंजाता स्वाहा ओम ऐसाल शुक्रादनो दिव्य संभव भ्राज रक्षा चूरसे गृह प्रस जुष्ट विष्णवे स्वाहा ओम अस्याते सत्यमपरस्वतमयन्तो देने स्वाहा सुकर्मसे चन्द्रमसे विश्वदेवांसे स्वाहा ओम जिरसि मनसि देरसि दक्षिणासि चक्रियासि यज्ञास्त्य देशद्रव्य भूय दक्षिणासि सानासुन प्राचा प्रदेहि मृत्यस्थ पदे द्वनाति भूषाध्वनस्त दक्षा स्वाहा ओम अनुत्वा माता मनाय मयो पित्रानो भ्राता सुभगेन सहाय सूर्यदाता देवे देवतेन्द्राय सोम दुर्वर्तय स्वस्ते सोम सखा पुनरे स्वाहा ओम अस्मस्य अस्यादित्यासि रुद्रासि चन्द्रासि बृहस्पति दृष्ट्वा सुम्ने गृह्णातो रुद्रो वसु विचकाचके स्वाहा ओम आदित्य त्वा मृदोन्दगे हि देवयति दिव्या ईडाय नामति कृता स्वाहा अस्मै अस्म मन्वतुराय राय वयं राय पोषवय संयतो राय स्वाहा ओम नमः देवाय दियादि दक्षिण रक्षसा माय आयु प्रमोषि आत्मद वीरं दिविदे तव देवी सप्तषि स्वाहा ओम एसाते गायत्री भगायति सोमाय बुधते ते निश्चय भगायति सोमाय बुधते ते गाय भगायति ते सोमाय बुधाय अग्नि अग्नि सेनते ते सोमाय बुधाय अग्नि कोय सूरस्ते गयो विजेता विजंत स्वाहा ओम विद्यं देवं सवितारं मोन्य कविकृतं वर्जां सत्यलवा रत्नधामे प्रियं वेदवेदे कोर्ध्वा वयस्यमदे विर्वा आदित्य तदेन्य परिवेदित सुकृत कृपास्व प्रजाभ्यस्त पुनापनत प्रजास्त पुनाप्रणि स्वाहा ओम शुक्रं त्वा शुक्रेण गृह्णानि चन्द्रं चन्द्रेण अमृतं मृतेन सरेण कोयतो यतुन्द्राणि तव सूर्योऽसि प्रजापतिर्वर्णः परमेण पुण्यकिरेण शास्त्रेण पुयेसा स्वाहा ओम मित्रोने मित्र इंद्रस्य दक्षिणमण्डलं चन्दन शिवनस्य न स्वानभारेन्द्र भारे हस्त हस्त गृण साध सोम क्रियाणि तो मानो तव स्वाहा ओम परिमाग्नयन्तं दुरात्मं तु देवता उदेति वायुतोय अग्नि अमृतं नडो स्वाहा ओम प्रतिवन्द्यां स्वस्ति कामगणेशा येन विश्वपरिध्वसो व्यक्तिविद्यसे वसो स्वाहा आदितय तो आदितये तदा सायिदं मददं द्यावा विष्णुभ्यो अद्रिवं विदं विदं नामेभ्यस्मिनमस्मिनां उस्माने देवेडो वरुणं वृतानि स्वाहा ओम गणेश वेंकटेश्वरदान वाजन मस्तपयो स्त्रियासो नियत वृद्धं वरुणो वक्षि अग्नि दिव्य सूर्य मद्गो सोममद्रो स्वाहा ओम सूर्य
यक्षारोणाग्ने ऋणं गृणां यत्रण मेधो बाधनविचक्षिता स्वाहा ओम अस्त्र वेदांतो स्वायुति अस्त्रावे वर्णो ब्रह्मज्योतनो वस्तु मानसिक विहन गच्छना स्वाहा भद्रामे यति प्रयतं वनस्पति विद्वायानि जनानि प्रतिदे परयोराणा विद्वाय परयत्नो वत्मत्वा विक्राणा विद्वाय योनावत प्रावत मानस योनं गतं तन्नोगणं कृता स्वाहा ओम नमो मित्रस्य वर्णस्य दक्षिणा मे देवाय तंत्रितं सपर्याय दूरे त्रिश देवदाताय केतवे सुपुत्राय सूर्य संसदा स्वाहा वरुणस्य स्तोत्राय से वरुणस्य स्काय जगस्य वरुणस्य अर्थानाय से वरुणस्य ऋतामराय से वरुणस्य तन्मणाय से स्वाहा ओम यानि धामने सविता यजन्ति ते विश्वापूर्ण विभूषादि यज्ञं गायस्मान प्रयोजनं सुवीरो विरिय प्रसदा सोमार्दूर्यान् स्वाहा ओम अग्ने स्तोणाय ते विष्णवे सोमद स्तोणाय त्रिणने तोणाग्नि विष्णवे सोणानो सौभृते विष्णुनाय अग्ने वरुणान विष्णवे स्वाहा ओम अग्ने जनेन्द्रमसि विष्णु स्थाविसुर्वस्य युरसि पुरुरवासि गायत्रेण त्वा जनसा मन्त्रं विष्णुत्वा चतसा मन्त्रधानि जगदेन त्वा चतसा मन्त्रधानि स्वाहा ओम भवन्तं नामानतो तेरते प्रावतो यज्ञं दिष्टं युद्धं जातवेदतो वक्रमध्यना स्वाहा ओम अग्नवैश्यस्ति परिष्टारेषण पुत्र विश्ववाह सानस्विने युजाय देवेभ्यः अभ्यवाप्यचन्तु स्वाहा स्वाहा पदे गिरणानि तोणे हतं सखाय सकलं दुष्टाय अनार्धं दिष्टं देवयज्ञे दिने भीर्नग्ने योना देवी त्रिते माता स्वाहा ओम अग्निवृतपास्वृतवय तुलस्याजमहिमतोय मम धनुरेसा प्रसात्वयि सानव्रतपदे व्रतज्ञानविद दीक्षा पतिर्मान्य तनोवतपस्तपस्पदे स्वाहा ओम भवन् सूर्यदिक्यदेव सोमयामिन्द्राय धनविधेया सोमनिन्द्रवर्णाय सोमेन्द्रपस्पः वस्वाय सोमेन्द्रविदाय सवितादे सेमो समुद्राय राय रुद्रभगाय देवो देवा विद्युभगाय स्वाहा ओम यादे अग्नि सर्वतन रुद्रागश्री स्वाहा अग्रमजोपस्पतिर्वजोमभवद स्वाहा यादे अग्नि स्वतन विष्टागश्री अग्निमजो अपवद्वजपवादित्य स्वाहा यादे अग्नि हरिसरतन विष्टागवरिष्ठा अग्नि अग्रमजो तवस्तु वर्चो अपवाद्य स्वाहा स्वाहा तत्यायानि मयति प्रत्यायानि देवयन्तानि यन्ते वेदन्तः वेदानि वेदयज्ञे यज्ञोर्यो गुणमेमहि पृथ्वीनामते यदैर्नष्टं यज्ञं तेन व्याकृते वाकृतो अग्नेनो अग्ने अङ्गिरः यो नाम नृत्ययामि पृथिव्यां दुष्टं देवनीयन्ते पृथ्व्यग्ने अनुत्वा देववीरये स्वाहा ओम सिमेयसि पुनः देवेभ्यः कल्पस्तु सिमेयसि सपत्न साय देवेभ्यः सन्तु स्वाहा सिमेयसि सपत्न देवेभ्यः सम्भवस्व स्वाहा ओम इंद्र गोलत्वं सोऽपि पुरुषः प्रतीत रुद्रे प्रजातो मनोहर प्रतापे अग्निपतिकर्मणा त्वनेन फलितं देहि यजनं कृतामे स्वाहा ओम सिमेयसि स्वाहा सिमेयसि देहस्त्वं स्वाहा सिमेयसि ब्रह्ममणि क्षत्रमणि स्वाहा सिमेयसि सुप्रजमणि श्रेयस्वासमणि स्वाहा शिवस्य देव यजमानाय स्वाहा भूतेभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम ध्रुवोऽसि पृथिव्यां देहि ध्रुवोऽन्तरिक्षं ध्रुवोऽन्तरिक्षं ददासि दिव्यं देवानाग्निपुरापते स्वाहा ओम यज्ञदेवनाथ यज्ञदेव विक्रमस्य भेदो विपश्चिता विभद्राद देवयुनाग विदेक इन्महि देवस्य सविता परिष्कृते स्वाहा स्वाहा ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि देवदां समूढं परासुरे स्वाहा ओम इरावते देवनपते स्वाहा सूर्यस्मिन् मनवेगस्य यस्य दोदति विष्णवे ताय पृथिवीमरुतमभुगे स्वाहा स्वाहा ओम देव सर्वदेव गोदं प्राति देवन्त्रं करियन्ते उत्तमं यज्ञं नियन्त क्रियतां स्वदोषं देवदुर्यरे मा देवदुर्यतं निर्मलं दिव्या स्वाहा ओम विष्णुनिकं विनयन्त भजन्त प्रदभ्यान विनये रजन्ति यो सद्भारि तद्बचक्रणयस्य काय विष्णुत्वा स्वाहा ओम दिवो वा विष्णुता दिवो वा दिव्यमो विष्णुपुरोऽन्तरिक्षं वेनास्तां सुराविदव्यां मन्त्रलोकं दिवो न देवस्वाहा स्वाहा ओम प्रददुष्टे वारियाणि मृगोण भीमा कुचलवरिष्ठा यस्य रुद्रदेशोविकमेष क्षीर्ते भुवनानि विश्वाहा स्वाहा ओम विष्णुर्नामते विष्णुर्नयते विष्णुर्नायते विष्णुध्रुवते विष्णुरावते विष्णवे स्वाहा ओम देवस्य सविता प्रसवेन भाव्यां पुष्णहस्ताभ्यां आदे नारी शीलमे रक्षां ग्रीवापं सिकन्तामि प्रियन्नसि प्रियद्रव प्रियद्रमिन्द्र वाचं वद स्वाहा ओम रक्षोणं रगाणं विष्णुरेः विष्णुदेवेः वयं विष्णुदेवे चिक्रन्दं विष्णुग्नेः सुमानं विष्णुदेवनेः निजन्दक्रोमरग्नामये स्वाहा ओम सुराजसतनासि मिदिमे शयराजि रक्षिवास राजस्य मित्रः स्वाहा रक्षणो विग्रहणं रक्षोणि विष्णवे रक्षो गोकुलमानं वियानि विष्णो रक्षणं कुलमानि
वरुणान् विष्णे विष्णे भयमते विष्णे स्वाहा ओम देवशिवा सवितपुरुषणास्ताभ्याम् आदरे नारी श्रीमे रक्षसां देव अपवृन्तामि यवसोऽसि यवस्मे देवसो यव यारतीर्तिर्वा त्वन्तरिक्षत्व पृथिव्यतो सुन्दर तालोकपितसन्द्रपितसन्दर्मसि स्वाहा ओम जीवमन्तरिक्षं प्रणयद्यावावृत्तिदोयन्तिकं मरुतो मनेभ्यो मित्रा वरुणो देवधर्मणः विज्ञाने देवान्तरदिक्षं दृष्टं श्रेणेन मृतं धिया स्वाहा ओम ध्रुवासि ध्रुवोऽयं यजमानो यस्मै यदेन प्रजनेन पशुभिर्भूयात् यदेन द्यावा पृथिवी पूयेताम् इन्द्रस्य शरीरसि विश्वजनस्य छाया स्वाहा ओम परित्वागिरेणो गरिमायो वन्तो विश्वतः विदानो वृतेन दुष्टो वन्तो दुष्टया स्वाहा ओम इन्द्रस्य शिवचन्द्रस्य ध्रुवसि यज्ञमिन्द्रस्य विश्वदेवसि स्वाहा कसी कवयारति भूयायति भूयतुकन्द्रे स्मृतायति स्मरणायति कणोयाति मानेन वयोति कमतमानन्दो अस्ति दुर्सुरज्योति स्वाहा ओम समुद्रस्य विश्वजय शिवपाद पुण्य स्वागयस्य मध्यस्य सदो शिवगदस्य द्वारो मामा सन्त बाबा मध्ववरप्रभुतिरस्वस्ति मे अस्मिन् परिदेवयानि भूयात् स्वाहा ओम मित्रस्य मातक्षुणं देवम् अग्निसकरात् सबरेण नग्ननारो देवतां मानवे विद्यमयो न गोविन्दं नमो नमस्ते नष्टया स्वाहा ओम ज्योतिर्विश्वरूपं विश्वसां देवानां समिदत्वमेषां देवेषु जग्रेवे यन्तासि वरुदं स्वाहा जिषाण अप्तरिवेश स्वाहा स्वाहा ओम अग्नेन सुपदाराय स्वानि यौनानि विद्वानि रश्मद्योरानमेन भूषान्तिमुक्तिं विधेम स्वाहा ओम यमुनाग्निवल्ले विदपुरयतु प्रवेदन्ना अयं वाजयन्तु वाजसादयन्तज्येष्ठ स्वाहा स्वाहा ओम गुरु विष्णु शुक्रमे वेरुषाय चक्रदे निगम जनेन विमान प्रवरयत पतिरा स्वाहा ओम देव सवितरेशाते सोमस्वराक्ष मातोधवान् देव सोम देव अभाग इदं मनुष्यान्तराय स्पोषेण स्वानिन मनुष्य पाषाणमुच्चे स्वाहा ओम अग्ने व्रतपदे व्रतं तत्त्वमृतम् अग्ने दोर्त्वहि योनम् अग्ने यत्नोरं व्रतं व्रतेद्वाने दीक्षं दीक्षणमृतं वेणु व्रतपदे स्वाहा ओम विष्णुविजयनस्कृति घृतेन प्रप्रयजपतिरस्वाहा स्वाहा अन्तयानग्नेयमग्निपमानभिरं वेदो परिवेव्योतमग्ने द्वष्टं वनस्पति देवयज्वाने देवति दुष्टं विष्णवेत्वा सुगन्धर्वाणं वेदनीयते स्वाहा ओम ध्यानदेवक्षममेहि प्रदिव्यासङ्गवाय मृत्युस्वदेश्य प्रणिधाय मम हृदुशोभगाय अस्त्वं ते देवस्य सर्वसो विद्वसहस्रवसा वीरुहे स्वाहा ओम देवस्य त्वा सवितु पृथुनग्नियस्य स्वर्ण भावर्भ्यां पुष्णोस्ताभ्यां मानदेराण्येनीयते रक्षणेरणो प्रक्रियते यवनो यन्ते सो येन देवान्तरिक्षं पृथिव्यातो सलोकाभिमानः प्रणेसे स्वाहा ओम अग्निणे स्वामे सवितदेवेदन्तदित्वैस्तावति देवस्त्व सवितां भगवान् नक्तो सुपितरत्वद्वेवेस्त्य यमे उदन्तरिक्षं मध्ये नाप्रा पृथिवीन्यं प्रणदति स्वाहा ओम याते धमान्मयसे गवेनो गावान्यसामप्यानवो यते विष्णु परं प्रवदनं पुरी वाणि नक्षत्राणि भूषाणि दद्यन्तिरं द्रयं परं प्रिया स्वाहा ओम विष्णु कर्माणि पश्यता यतो वत्राणि पश्यते इन्द्रस्य युज्यया स्वाहा यद्विष्णु परं जन्मृतः पश्यन्ति सूर्यादिदं च वेदया स्वाहा ओम परिवेशि परित्वदेव ऋषभ्यां जनपरियजमानो रायर्षेण दिवा सूर्यस्य पृथिव्यां लोक अरण्यस्य पशु स्वाहा ओम उपवीरा वरीयते देवयाग्ने वरीयत पुत्राणो वरीयन्तां देवानुष्टं नेहारि संसृतं स्वाहा ओम निवेदिरामद बृहस्पति धारय वसूनि यशत्वदेव वै पासेन दर्शपान् स्वाहा ओम देवस्य त्वा सवितो वसुभ्यां वसनाभ्यां हस्ताभ्याम् अग्ने सोमं दुष्टं दीयते यत्माभ्यां मनुत्व माता म्रियते पितो भ्राता सुरे गिरुसकासयता अग्नि सोमाभ्यां दुष्टं पृच्छामि स्वाहा ओम अपं भेरुरस्यावो देवी सुरन्तु स्वात्तं चेदहवि शब्दे प्राणो वादेन गच्छता समाङ्गे यजत्रितं पचे यजपतिरास्वा स्वाहा ओम जितेन नित्यवसुनायोता निवेदे द्वाने प्रियधाय समाद्व अन्तरिक्षं दिवेन पवातादु अर्थं देवस्य समस्तं द्वा वत्सयो नवरुत्पतिं द्वा स्वाहा ओम बहिर्भूमा पिता पूर्णमस्तु आतान प्रेहि इदस्य मूल्य उपरितस्य वत्यानो स्वाहा ओम देवी रिवसुयता वयडां वेदं देवेतो विरिष्टे परमेष्टो भूयतां स्वाहा ओम भाजते सुदान प्राणते सुदान में चक्षुते सुदान में श्रोत्रते सुदान में नाभिते सुदान में वेत्रते सुदान में बायुते सुदान में चक्रनास्ते सुदान में स्वाहा ओम मनस्तपायन्तं भागोपायन्तं
वाद इदमः दक्षो भवनेदम दिनयामि विदे देव प्रतिपुरन् वाद वायवतस्व कामविद्याय वेदस्वा स्वाकृतेन ऊर्ध्वनसं मारुतं गच्छतं स्वाहा ओम इदं आपं परिवेदं मानं मृतं इदं गायत्रेदं देकं दिव्योदनं आपोदनेदं मानं चन्तो स्वाहा ओम समदे मनसा मनसा प्राणेन गच्छतां हृदयस्य निर्दुर्गस्त्वा समवेण मास्त्वतदृश्य पुष्णो रम्ये उष्णो व्यस्पीतं प्रयायतं देवता स्वाहा ओम धृतं धृत्वमानं विपदावदानं मदानं विवदयन्तरिक्षया हिवामति स्वनादि समृद्धस्य दिशो प्रतिशो दिव्येभ्यः स्वाहा ओम इंद्र बाणो अंगे अंगे दिने दद्यजंत उतानो अंगे अंगे निदेता देवत्व वेदसं विशेष लक्ष लक्ष्मण द्विदश भवति देवत्रा संयोष सख्याय नित्वा माता पितरो वदन्तो स्वाहा ओम समुद्रं गतस्व अन्तरिक्षं स्वाहा गच्छः स्वाहा देव सवित्रं गच्छः स्वाहा मित्रेभ्यः पूर्वं गच्छः स्वाहा रात्रे गच्छः स्वाहा चन्द्रसि गच्छः स्वाहा द्यावा गच्छः स्वाहा यज्ञं गच्छः स्वाहा सोमा गच्छः स्वाहा दिव्यं नवेभ्यो गच्छः अग्निः सुरग्निः गच्छः स्वाहा महोदय हृदय गच्छः स्वाहा दिव्यो द्योम गच्छन्तु स्वाज्योतिर्देव्य पूर्णं प्रणय स्वाहा ओम महाभोज देश दानो दान ज सर्वणंदिरमंच यदा दुर्गरियमाना इंद्रमानं दोषयोनि स्वाहा ओम एवं मित्रमण्डलं सुद सोम विदा प्रदान देहि सुदावः उभयतम मनस्य मित्र वर्ण वराभ्यां स्वाहा ओम राय वयं संकेतो वेदं वेद देव यज्ञावः तं धेनो मित्रवरुणयेन विस्वावनत्रं वेदं योनिरत्वभ्यां स्वाहा ओम यावं कसं परमद्यमस्विनासं नितावति दया यज्ञं रक्षिता उभयतो गयस्वेसामि योनिर्मार्गत्वा स्वाहा ओम तपतैदा पूर्वदा विश्वमेयत ज्योतिरताने विश्ववेदं सर्वदा प्रतितं वदं देहि देवदं दयन्तु यादे वर्ध्यते मानगृहतिगताय देवयो दिवं परैपो देवं प्रभमानं दयते स्वाहा ओम सुवीरो वीरांतरे निवेदामि राज पोषणे यजमानं संविजानो देवा प्रदेव्या शुक्र शत्रु ज्योतिषा निरस्ता सड्डा शुक्र सर बीजनमसे स्वाहा ओम सुवीरो विराजमान्य परिभ्यो राय गौतमितमानद जन्मानो दिव्य दिव्य शुक्रासुराणानिष्ठे दण्डानद मानमेवते स्वाहा ओम अच्छिनस्य देवा सोमसो वेयसि राज पोषते तारस्याम स प्रथम सुकृत सुवारा स प्रथम वरुणो मित्राग्नि स्वाहा ओम सा परम प्रियस्मृतिर्दराग्नि तो माना इंद्रासु जातं द्योतं स्वाहा धर्माणां द्योतवन्मे दुष्टासु प्रकासु अष्टं तो अग्ने अग्ने स्वाहा ओम अयं वीरस्य कृष्ण गर्भा ज्योतिर्यज्ञ यजोभिमाने एवं वासा अग्नि सूर्यस्य सुषुम्ना विप्रागमे देवी रिहन्ति उभयाम क्रियन्तो श्रीमर्कायत्वा स्वाहा मनोययेतं वैसुकनियन्तं विप्रकृता मधुदृष्टा सोणामन्त्रदित्रो गुर्वेण वे प्रलया परिश्रमोपं देवतपञ्चता दृष्टाते स्वाहा ओम सुप्रजा प्रजा प्रजन्य परिभ्य विराय पोषणे यजमाना संगममाने दिव्य पृथ्वी मंत्र मंत्र में सोचिशानिरस्तो मर्को मंतिनो दिष्टमानमसि स्वाहा ओम ये देवासो दिव्यधिकाता विदिव्योधिकातस्तः तमेकं देवासो मयानतस्व स्वाहा उभयं वेदस्यामग्ने शिशुर्ग्रेण पाहि यज्ञपाहि यज्ञपति विष्णु यजमिन्द्रेण पातं विश्वन्त पाहि वैश्वनामि पाहि स्वाहा ओम सोमवदे यस्मै ब्रह्मस्मै सुत्रस्मै सुनस्मै द्वाराय वदे सोमोर्जहे भवति सुदया भवते सत्यावा ब्रह्मवदे सुत्वभवते स्वदेवा भवते देवत्वय योनिरुत्वदेभ्यः स्वाहा उभयाम गृहीतो सिन्द्रायत बृहद्भितो वैस्पत उक्तान् गृह्णामि यत् इन्द्राभिहद्भ्यस्वितो विष्णुत्वेष युनिरुक्तस्वा देवेभ्यस्वा देवभ्यमेजयायुषे गृह्णामि स्वाहा ओम मित्रवरुणाभ्यां देवेभ्यां युष्टे अग्नेन इंद्रात्वा देवनग्ने देवेन्द्राभ्यां देवेभ्यः युष्टे गिरियाणां वरुणाभ्यां देवेभ्यः युष्टे अग्ने बृहस्पति वयभ्यां देवेभ्यः युष्टे अग्ने विष्णुभ्यां देवेभ्यः युष्टे गृह्णामि स्वाहा ओम मूर्धानं दिवो अर्धिं पृथिवीभ्यां विश्वनामृतम् आजन्तमग्निं कवि सम्राजितं जनानं मन्ना पात्रं जनयन्त देव स्वाहा वायामगृहरोऽसि ध्रुवोऽसि ध्रुवयद्वैतं ध्रुवोण ध्रुवग्नेन योजनस्मां वयं विश्वसम्बोधं देदस्मः स्वाहा ओम यस्य द्रवस्कन्ते यस्य सूर्याय दृष्णे अरोरवि वायवत्र पादज मनसर्वष्टकृतं देवानामकणमसि स्वाहा ओम प्राणायाम चोदावदाग्निवस्वं मानाय चोदावदाग्ने भवनः वचोदग्ने भवस्वं वचोदग्ने कुर्माय कुर्मावद्वदय स्वाहा ओम आत्माय वर्चसे वर्चसे ओम अदृश्यमस्य गीत्वो यन्मयोजनामनो हृदयन्तो
अग्ने यतः उपादाय गृहन्तो वदे सूरया प्रयोत्मे योनि सूरया तवदयः सूर्यापदच्च मध्यम देवतयो मृत्यो भूयाला ओम भूतिं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ऋषे विश्वाय सूर्य उभयामि बृहदस्य सूर्य तब्राजे सते योनि सूर्य तब्राजाय स्वाहा मय्याय विश्वदयन्ति कुर्दया निगन्तं सात्रमयन्ति पुमानवरन्ते स्वाहा ओम इडरन्ते हव्य कामी चन्द्रे रोदे सरस्वती मय विश्वदे एतदे अग्ने नामाय देवेभ्य सुकृतं बुभ्रा स्वाहा ओम वीणा इंद्र मृदोजेहि निकायितं यो अस्मयत् मानवमनोपयन्तो गिरियुक्तिगानवे मानव रोहितमित्रे स्वाहा ओम वाचस्पति विश्वकर्मणाय मोदय मनो योम अस्वाध्यावयम सान विश्वानि हवनानि विश्वानि साधु कर्म अभयामि वेदस इंद्राय त्वा विश्वकर्मण एतद योनि इंद्राय त्वा विश्वकर्मणे स्वाहा ओम विश्वकर्मणे हविषावर्धमानात्राय माना इंद्राय योनवत्वरं तस्मै विश्वकर्मयन्तं कृपाणो यतं उपायाय नौत्वा विश्वकर्मणे स्वाहा ओम अभयामि वेदस्य अग्ने त्वा गायत्र चन्द्रग्रेवणम् इंद्राय त्वा तिष्ठच्छन्दसा ग्रेवणामि देवेभ्यः गच्छत्वा देवनानवीराय स्वाहा ओम विषेणीना त्वापतमेनि कुमारां दुनोयिनी वदेनि वदेना कुमारां दिनेहि मधुमन्तमं पठमेन शुक्रं दिनेहि सूर्यस्य अर्थिनो स्वाहा ओम भगवान् रूपं विश्वस्य रोचतस्य चक्र शुक्रस्य रोग सोमस्य पुरोग यत्ते सोमादाभ्यं न जाग्रे तस्मै त्वा गृह्णामि तस्मै ते सोमाय स्वाहा स्वाहा ओम सिकं त्वं देव सोमानो प्रियपदपेहि वसि देव समेन्द्रं प्रिया पदौनमेतका देव सोमो देवानां प्रियपदपेहि स्वाहा ओम ये राधेयम हृदय स्वाहा पर्यंत मात्रे दरुणामादरं नयन राय स्पोषमस्मासु देतरा स्वाहा स्वाहा तस्य हृदयमानं ज्योतिर्मृतमवं मृत्युमद्यापदनमानं ज्योतिरज्योति प्रजा प्रजा भी श्याम सुमीरा भी सुपोषा पूषे ओम प्रेक्षयादि यदा प्रजापति वर्धयामि यतो भवन्तया सरितं आराधिका पुरमया स्वाहा विष्णु सुमीर विष्णु उरु वस्त्रम चंद्र विष्णु रत्नीन्द्र स्वाहा ओम मानवोमागतो वर्णपदगान तनो वीरेन्द्रो अभितो यज्ञ मानवमाना स्वाहा विष्णु नाभिलाप्य माने यम कोय मानव विष्णु कम्ये मानव वायु कोय मानव सुप्ता पूजा सुप्रा क्षीर महेश मस्ते स्वाहा देवतनगिरितो मानं यन्तो दुरो रुमानं पादो प्रिय देवत्वमाना विप्रोसादा स्वाहा समुद्र में हमारा तरीका तो लब्धो ये जो रजता तो किस्ता रजता वीर्य वेश वीर समर विष्णु या पंचे जापिता तो विष्णु अगन बहुतो स्वाहा देवान देवाय नग्ने यजतो देदृणं तत्सयान्त्रिक्षं सयायदो दृढं देवपुत्रान् दिव्यायां त्रिकोणमः दृढं पञ्चजलं लोकं यमेदावत्रं स्वाहा ओम यजस्य धोविदस्य पुत्रा सोमास्कय निर्वाण वादानां सायज्य दुरस्तमे प्रदाना प्राय बोधविस्मानाय इप्यो गंधर्वा के तपु के तम नः पुनातो वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतो स्वाहा देवासविदर्यज्ञं प्राणादेवाय प्रगमिदन्नादैदन्यदिदं सर्वदिदां वैदासोमदपिकाय त्वमेन्दभद्रकाय स्वाहा देवस्यत्वादरुतो प्रसवे रश्मिनोर्बाहुभ्यां मुष्णो हस्ताभ्याम् आददे गायत्रेण छन्दसा स्वे हस्ते पृथिव्या सदस्ते अग्नि पुरुषया गीतापरात्रेभ्यो छन्दसा स्विरा स्वाहा ओम अभिरति निरारति त्वयो वयमाय अग्नितक्रेम कनकुकाय स्वाहा जन्मे देव तन्द्रं तन्निरात्वा स्वाहा हस्त आधाय सविता विप्रदे हिरण्ये अग्निर्ज्योतिर्नित्या पृथिव्या आगभ्य दृष्टि विवेन छन्दसा रभ्य स्वाहा विजन्तारत्माभ्यां भुवनस्मिन् यवे पुत्राणो अग्निहृदया सूर्यो स्वाहा योगे योगे तवत्सर
परं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमोदये स्वाहा आक्रम्य वाजिना पृथिवी मंच रुचात्मा भूयत्वाद्र पृथिवीयता यकनेमतं वयं वयं श्याम सुमद पृथिव्याग्नि कणन्ति उपस्थित्य स्वाहा ओम उदितमिदा दविणो मत्पाना लोकं प्रदा पृथिव्या प्रणाकलयं स्वाहा प्रदक्षिणते पूर्णानि विश्वा प्रदोदिरश्च वयसा प्रियन्तं वजिष्ठ मन्दिरवसं स्नानम् स्वाहा ओम विश्वदा पर्यन्तं निर्माणारम्भं पुरेशः मयस्त्रि अग्निरग्निः सोमाव्यासं स्वाहा वाजपति कविरग्नि अभिमानक्रमेदा ददति स्वाहा परिकम जाएगी मुंह पे लगी
तस्य प्रणीतो स्वाहा ॐ यो वा शिवतमोरतस्तस्य भाजयते हना सदरीव मातर स्वाहा पृथ्वी भूमि ज्योतिषा सह सुजातं जातवे समयस्य क्षमाय त्वसृजामि प्रजाभ्य सत्या माता पुत्रम साधु पिबार्तो गर्भा मगस्य शिरोवसे देवाधुराय राय स्वाहा दित्य विलम गृहमनादि कृत्वाय मही मुखाय योनिमग्न बुद्धेक प्रायजितिं स्थापयानिते स्वाहा ओम तत्वायामि ब्रह्मणावन्तमान सरसास्ते यजमानो गर्भे वैरणमानो वरुणेन बोध्यं संसमान आयु प्रमोदे स्वाहा ओम ये ते सदं वरुणये सहस्रं यज्ञा पाशा विदधामहन्तः ते विरणो अद्य सवितो विष्णोर्विश्वे मुञ्चलन्मन्दासका स्वाहा इदं वरुणाय नमः विश्वेभ्यो देवेभ्यो वरुणेभ्यो सर्वेभ्यो धन्नमः ओम आयाश्चाग्नेयस्य निविशस्तिपाश्च सत्त्वमित्वमयायसि अयानो यज्ञस्य यानो देवी स्वाहा इदं अग्नेयसे धन्नमः ओम विमध्यं तताय अतायमदित्यव्रते ओम भवतन्नः समनसौ सचेतसावरे वशौ मायज्ञं हिं शिष्टं मायज्ञपतिं जातवेदशौ शिवो भवतमतनाय स्वाहा इदं च द्विरूप्यमिदं नमः ओम यतश कर्मणो वल्यरीरिजं यद्वायो न विहातः अग्निष्टस्मितकृतविद्या सर्वं दृष्टं सोदं करोतु मे अग्नये सृष्टक्रले सहुतहुते सर्वकायश्चिताहुतेनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नां कामान् समर्दय स्वाहा इदम् अग्नये सृष्टक्रले नमः ओम इदं प्रजापतिर्नमः। चलिए चम्मच करते हैं और सभी बड़ी श्रद्धा के साथ में यह प्रार्थना मिलकर को बोलेंगे। यह प्रार्थना हमारे मानव जीवन की कर्तव्यपूर्ण प्रार्थना है, तो आइए हम सभी मिलकर के बड़ी श्रद्धा के साथ में यह प्रार्थना बोलें और उनके शब्दों को अपने जीवन में आत्मसात करने का हम प्रयत्न करेंगे। यदि प्रार्थना का प्रत्येक शब्द हमारे जीवन में उन्नति लाने वाला है, प्रगति लाने वाला है, हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाला है। विद्वानों ने इन शब्दों को एक प्रकार से जैसे मोती की माला में मोतियों को तोड़ते हैं, इसी प्रकार से इन शब्दों का एक ऐसा समुच्चय बना करके हमारे जीवन में हमें दिया जिससे हमारा जीवन प्रकाशित हो, हमारा जीवन उन्नति प्रगति के मार्ग पर चले। तो आइए हम सभी मिलकर के बड़ी श्रद्धा के साथ में इस प्रार्थना बोलेंगे। याज रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ने चल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधादि कर चाहे यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यह जाति हम
वायु जल सर्वत्र हो सुगंध कुमारे हो इदन्नममिका सारे तक प्रतीक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हमें कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे परम पूज्य पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान सब पर कृपा करो कृपावान सबका सब विधियो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान सबको दो बुद्धि का दान त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा और सहाय से आप सभी आदिक परिवारजनों के पूर्ण पुरुषार्थ से जो शुभ संकल्प प्रातःकाल आज के यजमान भाई देवार्य ने यज्ञ कर्म करने से प्रथम जो पहले लिया ईश्वर कृपा से आज का प्रातःकाल का जो यज्ञ है प्रातः दिवस का और प्रथम जो हमारा सत्र प्रारंभ हुआ उसके प्रथम दिवस के यज्ञ जो निर्विघ्न संपन्न हुआ सर्वप्रथम मैं याजक यजमान और याजक परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके जीवन में इस प्रकार के शुभ संकल्प निरंतर वास करते रहें और उनको पूर्ण करने के लिए आप अपने पूर्ण पुरुषार्थ से आज का जो यज्ञ यजुर्वेद पारायण महायज्ञ का प्रथम दिवस की जो प्रथम तारीख आप सबके बीच में बड़े विधिवत रूप से आप सबकी उपस्थिति में आप सबकी साक्षी में हम सब ने मिलकर के बड़े विधिवत रूप से इसको संपन्न कराए। यजुर्वेद और कर्म करने की जो विधियां हैं हम किस प्रकार से शुद्ध कर्म करें उसके लिए हमें वेदों में निरंतर हमें सचेत किया गया है हमारा ऋषियों ने मार्गदर्शन किया है और इन चारों वेदों का जो ऋषियों की जो श्रृंखला है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों के जो ऋषि हैं अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा और ये कौन से ऋषि हैं और वेद हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में मानव के जीवन को सुगम बनाने के लिए सरल बनाने के लिए इन वेद ज्ञान को दिया और ये वेद ज्ञान क्या है सृष्टि का संविधान है। जैसे एक परिवार में एक मुखिया अपने परिवार को सीखता है अपने परिवार को अपने धर्म के दायरे में चलाने का प्रयत्न करता है और ठीक दिशा देने का प्रयत्न करता है ठीक उसी प्रकार से वो परमपिता परमात्मा जो हमारा सबका माता है पिता है उसने हमें इस संसार में किस प्रकार से हमारा जीवन हो उस जीवन को चलाने के लिए वेद का ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान कैसे दिया तो सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के हृदय में पवित्र हृदय में उन्होंने ज्ञान दिया। 4 ऋषि अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा और वो कौन से ऋषि थे तो स्वामी महात्मा नारायण स्वामी जी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि ये वह ऋषि हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय बहुत लंबी अवधि उस मोक्षानंद को प्राप्त करते हुए परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करते हुए सृष्टि के आदि में जन्म लिया और सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम इन ऋषियों के हृदय में उस पावन हृदय में परमपिता परमात्मा ने इस वेद ज्ञान को दिया। वो कौन से ऋषि थे तो महात्मा नारायण स्वामी जी लिखते हैं वो कहते हैं वो दैव्य ऋषि रहे और दैव्य ऋषि सृष्टि के आदि में एक बार जन्म लेते ऐसा महात्मा नारायण स्वामी कहते हैं। सृष्टि का आदि में एक बार जन्म लेकर के वेद ज्ञान को हमारे लिए प्रकट करके वो दिव्य पवित्र आत्मा मोक्षांत में चली जाती है। उसके बाद में गुरु शिष्य परंपरा में
उनके शिष्यों ने उनसे सुन करके उनके शिष्यों उन्होंने अपने शिष्यों को आगे बढ़ा करके तो गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए आगे इस परंपरा को बढ़ाया। और उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्रोत ऋषि। जो स्रोत ऋषि जिन्होंने सुन करके इस ज्ञान विज्ञान को आगे हमारे तक पहुँचाया। तो ऐसा उन ऋषियों का हमारे जीवन में उपकार है। हम उनके प्रति अपने कृतज्ञता के भाव व्यक्त करें, हम कृतघ्न ना हो। कृतज्ञता कहते हैं किसी के किए हुए उपकारों को मानना। तो हम उन ऋषियों के किए हुए उपकारों को अपने जीवन में मान करके निरंतर उनके प्रति कृतज्ञता के भाव व्यक्त करते रहे। एक मंत्र यजुर्वेद के भाष्य में एक मंत्र आया और उस मंत्र का जो आशय है वो ऋषि ने क्या दिया। वायु ऋषि ने उस मंत्र का भाष्य किया और वो भाष्य में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर ने आज्ञा दी है कि हे मनुष्यों, मैं तुम्हारी रक्षा इसलिए करता हूं कि तुम लोग पृथ्वी पर सब प्राणियों को सुख पहुंचाओ। ये ईश्वर का आदेश है। किसके लिए है? मनुष्य मात्र के लिए, कि सब जीवों को सुख पहुंचाओ। माने किसी जीव को हम किसी प्रकार से न सताएं, किसी जीव पर अत्याचार न करें, सब जीवों को सुख पहुंचाने के लिए हम प्रयत्नशील रहें। माने हम परोपकारी बने। तो परमपिता परमात्मा ने इसलिए हमें संसार में भेजा क्योंकि वो जो परमपिता परमात्मा है वो सबसे बड़ा याजक है, जो हमारा पिता है। और जब वो इतना बड़ा याजक है, वो निरंतर यज्ञ करता है। सूर्य बनाया किसके लिए? मानव के लिए बनाया। चंद्रमा बनाया किसके लिए? हमारे सब मानव मात्र के लिए बनाया। ये जल, ये जंगल, ये औषधि, ये वनस्पति, ये पहाड़, ये किसके लिए बनाए? ये सब मनुष्य के लिए बनाए। तो परमपिता परमात्मा को तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो बनाए किसके लिए? हमारे लिए। तो वो कितना परोपकारी है, वो यज्ञ करता है, वो याजक है और हम उसकी संतान, निरंतर यज्ञ करने वाली हूँ याजक हूँ। जो संतानें अपने पिता की आज्ञाकारी होती हैं, उनकी उत्तम उत्तम आज्ञाओं का पालन करने वाली होती हैं, अपने जीवन में धारण करने वाली होती हैं, वो संतानें श्रेष्ठ संतानें कहलाती हैं। और जो संतान अपने पिता के विपरीत विरुद्ध चल करके, जो उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हुए अनेक प्रकार के वो दुराचार करती हैं, अनेक प्रकार के कुचक्र के कार्य करती हैं, ऐसी संतानों को माता पिता भी दंड देते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हमें भी, अगर हम उनके विपरीत चलते हैं, उनके विरुद्ध कार्य करते हैं, वेद के विरुद्ध कार्य करते हैं, ऋषियों की परंपरा के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो हमें वो प्रताड़ित करता है। कैसे करता है? दुखों के रूप में। माने जब मनुष्य उत्तम कर्म करता है तो उत्तम कर्म करने के बदले उसे सुख प्राप्त होते हैं। सीधा सीधा गणित है। तो आगे क्या कहते हैं ऋषि? कहते हैं कि वो तुम्हारी रक्षा इसलिए करता है कि पृथ्वी पर सब प्राणियों को सुख पहुंचाओ, तथा तुमको योग है कि वेद विद्या धर्म के अनुष्ठान और अपने पुरुषार्थ द्वारा विविध प्रकार के सुख सदा बढ़ाने चाहिए। और उससे आगे क्या कहता है? तुम सब ऋतुओं में सुख देने वाले योग बहुत अवकाश युक्त सुंदर घर बनाकर सर्वदा सुख सेवन करो। माने सुंदर घर बनाने के लिए वेद में ऋषियों ने हमें प्रेरित भी किया है कि आप सुंदर घर बनाएं, अच्छे घर बनाएं, खुले वातावरण में बनाएं, पेड़ पौधे वृक्ष आदि लगा करके शुद्ध वायु उसमें प्रवेश करती हो, शुद्ध वायु का आवागमन हो, पक्षियों का आवागमन हो। तो देखिए कितनी सुंदर प्रकार की ये व्यवस्था वेदों ने हमें दी है, क्योंकि वेद का, इस यजुर्वेद का विषय ही कर्म है। माने हम शुद्ध कर्म कैसे करें, पवित्र कर्म कैसे करें, और पवित्र कर्म करते हुए जब कोई भी कार्य करें तो उसमें सब में हमारे सब जीव जंतु पशु पक्षियों का हिस्सा हो, भाग हो। अब क्या है, शहरों में हम देखते हैं बहुत प्रकार की बहुतायत ऐसी मंजिलें होती हैं जिनको बहुत ऊंची गगन चौड़ी इमारतें बना रखी हैं, और उनको बनाकर के सब प्रकार के कांचों से, शीशों से ढका हुआ है, और न उसमें शुद्ध वायु का प्रवेश होता है और न पक्षियों का आवागमन होता है। तो क्या होता है कि आगे चल करके वह जो उनमें निवास करने वाले व्यक्ति होते हैं वो दुखों को प्राप्त होते हैं, अनेक अनेक अन्य प्रकार की बीमारियों को प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के जघन्य बीमारियों को आप हॉस्पिटल आदि में जाते देखते, सारे हॉस्पिटल भरे पड़े, आप कहीं भी चले जाएं। तो ये क्या कारण है कि हमें जीवन जीने की कला नहीं सीखी, हमारे पास जीवन जीने की शैली नहीं है। हमें कैसे घर बनाने हैं, कैसे भवन बनाने हैं, किस प्रकार से हमें शुद्ध वायु का सेवन करना है, किस प्रकार से वायु को पवित्र शुद्ध बनाना है, ये जो सारी विधियां हैं ये वेद में वर्णित हैं। और वेद हमारे सृष्टि का इसीलिए संविधान है। जैसे हम कोई वस्तु खरीद करके लाते हैं ना बाजार से, तो हम सब लाते हैं, जैसे माना कि हम पंखा लेकर के आए बाजार से और उसे खरीद करके लाए तो डब्बे में वो पैक है,
आकर के हमने खोला तो देखते हैं ना, पैकिंग में एक निर्देश पुस्तिका भी मिलती है। सभी जो कोई सामान आता है उसके साथ में उसका इस्तेमाल करने की विधि के लिए एक निर्देश पुस्तिका प्राप्त होती है। वो उसकी विधि बताती है किस प्रकार से हमें इसका प्रयोग करना है, कैसे हमें इसके आपस में तारों को आपस में जोड़ना है, कहाँ क्या लगाना है, किस तरीके से इसे फिट करके और तब लगा करके हमें इसे चलाना है। तो जब हम उस निर्देश पुस्तिका का पालन करते हैं तो हमें क्या होता है कि सुख मिलता है। गर्मी का मौसम हो, आप पंखा खरीद के लाए हो और ठीक विधिवत रूप से आपने उसका पालन किया हो, निर्देश पुस्तिका, और फिर आपने लगाया तो जब शुद्ध वायु आएगी, हवा चलेगी तो आपको कैसा मिलेगा, कैसा अनुभव होगा, सुख होगा ना। और आपने वो निर्देश पुस्तिका उठा करके अलग रख दी, अपने आप में बने बुद्धिमान और कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और लगाने लगे उनके दो तारों को उल्टे सीधे लगा दिए और आपने बटन दबाया, फटाक से वो जल गया, फूक गया। अब आपको गुस्सा आएगा क्योंकि आपको और दुख हुआ, एक तो पैसे डले, ऊपर से और दुख हुआ और गर्मी ऊपर से सता रही है। अब बच्चे ने आकर के पूछा कि पापा जी क्या पंखा नहीं चला, तो फटाक से बच्चे में एक चपाट लगा दिया। तो सारे घर में एक माहौल थोड़ी सी विधियों को बिगाड़ने से हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम इन वेद विद्याओं के, इन धर्म की शिक्षाओं के, ऋषियों की मान्यताओं के विपरीत चलते हैं तो हमारे घरों में कष्ट होते हैं, क्लेश होते हैं, अनेक प्रकार की अविद्याएं हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो हम क्या अपने जीवन में दुखी हो जाते हैं। और संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। तो सुख अगर आपने चाहना है, सुखों को आपने जीवन में पाना है, तो आपके धर्म के दायरे में अपना प्रत्येक कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, वेद की शरण में जाना पड़ेगा, ऋषियों की मान्यताओं को मानना पड़ेगा, यज्ञ आदि अपने जीवन में अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि आज प्रथम दिवस था तो विलंब से हमारा ये कार्य आरंभ हुआ कि तैयारी में थोड़ा समय लग जाता है। तो आज हम 1 घंटे लेट थे तो थोड़ा 1 घंटे हमने लेट तक हमने कार्य चलाया। तो आज आपके बीच में विशेष ज्यादा आपका समय न लेते हुए कल से विधिवत रूप से 4 दिन आपके बीच में इन वेद की विद्याओं का सरलीकरण करते हुए, इन ऋषियों की मान्यताओं का, इन ऋषियों के उपदेशों का और इन ऋषियों के हमारे लिए जो मार्गदर्शन वो कर रहे हैं उनका हम निरंतर आपके बीच में ये भाष्य हम रखते हुए चलेंगे। तो आज हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि आज समय थोड़ा तेज गति से जा रहा है। आपने और विधिवत रूप से कार्य करने हैं, आपने और पारिवारिक कार्य करने के साथ में जो राम कथा दोपहर बाद से जो प्रारंभ होगी उसमें भी आपने सम्मिलित होना है। और हमारी विदुषी बहन सविता शास्त्री जो आपके बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय महर्षि बच्चू सिंह जी जो आर्य विचारों के बहुत मूर्धन्य एक भजनोपदेशक, संगीतकार और विद्वान हैं, वो आपके बीच में आए हुए हैं। दोपहर बाद से आपने भी सुनना है। तो आपके धैर्य की भी एक लिमिट होती है, आपके धैर्य की परीक्षा चल रही है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में निरंतर प्रतिदिन जुड़े। जब तक आज 9 फरवरी से प्रारंभ होकर के ये 14 फरवरी को इसकी पूर्णाहुति समापन होगा, तब तक आप अपने घरों में, परिवारों में, अपने बच्चों को लेकर के, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को लेकर के इस कार्य में सम्मिलित हों, ताकि आपको भी इस धर्म की इन शिक्षाओं को प्राप्त करके अपने जीवन में सुगमता प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, ऐसी विद्याएं आपको सीखने को मिले। तो आप सबके लिए मैं उस परम पिता प्रभु से यह कामना करता हूँ, ईश्वर आपको इतनी शक्ति सामर्थ्य दे कि आप इस पुनीत कार्य से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य और पवित्र बनाते रहें। आज के जो हमारे यजमान भाई ओम कुमार जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया यहाँ स्थान पे आएंगे, आपको आशीर्वाद दिलवा करके फिर विधिवत रूप से आज के इस पारी को हम यही समापन की घोषणा करते हैं। उसके बाद दोपहर बाद आपने जुड़ना है। तो आप इस वेद विद्या से जुड़ करके निरंतर इन शिक्षाओं को अपने जीवन में सिद्धांत दें। ये हमारे जीवन को उन्नत करने वाली हैं, पवित्र करने वाली हैं, प्रकाशित करने वाली हैं, शिक्षित करने वाली हैं। और जहाँ जहाँ हमारे जीवन में शिक्षाएं हैं वहीं वहीं हमारा जीवन सुगम है, वहीं वहीं हमारा जीवन पवित्र है और वहीं वहीं हमारा जीवन सुखों को प्राप्त करने वाला है। तो आइए सभी इस वेद विद्या के साथ जुड़ करके अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे। तो आज की पारी को हम यही समाप्त करने की घोषणा करते हैं। यजमान को आशीर्वाद और उसके बाद में फिर शांति पारी। आए जी आशीर्वाद दे देंगे, आए बच्चों को आशीर्वाद देंगे। ये लोटा निरंतर लोटा देगा, जल फलो यजमान हाथ जोड़ करके बैठेंगे, खुले वो जल दे देंगे। यजमान
आप चुप रहेंगे, बाकी मेरे साथ में सभी बोलेंगे। बोलिए ओम सत्यः सत्तु यजमानस्य कामः। ओम सफलः सत्तु यजमानस्य कामः। ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु यजमानस्य कामः। हे परमपिता परमेश्वर, यजमान की याज्ञिक परिवार की सभी शुभेच्छाएं पूर्ण हो, सत्य हो, सफल हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतस्सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओम सौभाग्यमस्तु, आरोग्यमस्तु। आप सब सौभाग्यशाली हो, आरोग्यवान हो, ऐसी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शांति पाए। जौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। विजयानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि देव दयानंद की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। उदासनाथ महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।